जो 3 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उसमें से लेफ्ट साइड में महाकाली का स्थान है। यह हमारे तमोगुण को पालती, तमोगुण हमारे अंदर जमता है। इसे और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। अब देखिए कि पृथ्वी की रचना भगवती ने कैसे की। पहले सूर्य से कुछ हिस्सा भगवती ने निकाल लिया, उसके बाद उस हिस्से को बहुत दूर ले गई, सूर्य से बहुत दूर ले गई, जिससे वो एकदम ठंडा हो गया, बर्फ की जैसे। फिर उसको धीरे धीरे सूर्य के पास लाए, उससे वो पिघलने लग गया, उसमें पानी का प्रवाह शुरू हो गया। उसके बाद उसे फिर से वो जरा दूर ले गई, फिर नजदीक लाके ऐसा एडजस्ट कर दिया कि जिससे वहां सृष्टि हो सके, जिससे वहां जीव धारणा हो सके। ये सारा ब्रह्मांड जो है स्पाइरल में मूव करता है, स्पाइरल। मैं आपसे बता रही हूँ, आप शायद हो सकता है 100 साल बाद लोग कहेंगे, बहुत सी बातें जो अभी अभी हमने कही थी वो भी अब लोग कहने लग गए, तो स्पाइरल में मूव करता है। उस स्पाइरल के बराबर, उससे स्पाइरल के मूवमेंट से ये होता है कि कभी सूर्य की तरफ ज्यादा होता है, कभी चंद्र की तरफ ज्यादा होता है, इस तरह से एडजस्टमेंट करते चलता है स्पाइरल में। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी हमारे अंदर 2 नाड़ियां हैं। राइट साइड में जो नाड़ी है उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, और चंद्र नाड़ी को जो कि हमारे अंदर बसती है मनुष्य के अंदर, इसे चंद्र नाड़ी को ईड़ा नाड़ी कहते हैं। इसमें भी बड़े घोटाले हैं, मैं देखती हूँ, इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन। और राइट साइड में जो नाड़ी है उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। राइट साइड की नाड़ी जो है सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट साइड की नाड़ी चंद्र नाड़ी। इन दोनों का जब संतुलन आप साधते हैं तब आप बीचों बीच आ जाते हैं। एक एक्सट्रीम में कोई गए तो पेंडुलम जैसे एक जगह गए तो दूसरी जगह फिर जाना शुरू होता है। जैसे कि मैंने बताया था, जहाँ रजोगुण बहुत ज्यादा हो गया है प्रदेशों में, तो उन्होंने तमोगुण में आने की शुरुआत करी। माने जो बहुत ज्यादा बढ़ गए तो उसके बाद सुसाइड शुरू हो गए, तमोगुण में आना, और नहीं तो शराब पीना और फिर गांजा और इस तरह की चीजें, जिससे बैलेंस आ जाए। उसका एक पेंडुलम इधर गया तो उधर से उधर दौड़े, उधर से उधर दौड़े, बीचों बीच सत्व गुण है, बिल्कुल मध्य में। देख रहे हैं ना आप, एकदम मध्य में। और उसके बीच में गैप है, आप देखिए कि गैप है, यही वॉइड है, इसे वॉइड कहते हैं। ज़ेन सिस्टम में आप अगर ज़ेन पढ़े तो पूरा सहयोग है, ज़ेन भी। कबीर पढ़े तो पूरा सहयोग है, नानक पढ़े तो पूरा सहयोग है, कृष्ण पढ़िए तो पूरा सहयोग है, राम पढ़िए तो पूरा सहयोग है, क्राइस्ट पढ़िए तो पूरा सहयोग है, कुरान पढ़े तो पूरा सहयोग है। सब सहज ही योग है। कहने का ढंग शायद अलग हो जाए, पर मजा आएगा वही। यह जो बीच का वॉइड है यही भवसागर है, और इसमें उठने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। समझ लीजिए कि 2 ऐसी सीढ़ियां लगी हुई हैं, लेकिन बीच वाली सीढ़ी आधे लटक रही, और उस पे चढ़ने का जो मार्ग है वह है कुंडलिनी, जो नीचे में है, नीचे में जो कुंडलिनी। इस कुंडलिनी को, इस ब्रिज को, इस गैप को भरना पड़ता है। यही कार्य दिखने में बहुत सीधा सरल, कोई बहुत दूर नहीं। अब ये कुंडलिनी आपकी माँ है, जन्म जन्म आपके साथ पैदा हुई, आप ही में स्थित रहती है। मृत्यु के बाद भी जीवात्मा के साथ ऊपर में आत्मा और कुंडलिनी दोनों साथ ही साथ उसके साथ भटकते रहती है। ये हर समय आपके अंदर स्थित रहती है, और यही आपके पास्ट और सबकॉन्शियस का पूरा जोखा है। कुंडलिनी जो है ये गौरी है, यानी ये महाकाली का एक पार्ट है। देखिए आप, महाकाली का एक पार्ट है। बीच की शक्ति जिसे हम सृजनात्मक शक्ति, उत्क्रांति की शक्ति कहते हैं, या जिसे हम एवोल्यूशनरी शक्ति कहते हैं, या जिसे महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं, वो ये शक्ति नहीं है। ये आपके सबकॉन्शियस की शक्ति, जो आज तक आपका पास्ट हुआ, आपके कर्म हुए, आपका ये हुआ, वो समझ लेना चाहिए इस चीज को। तो कुंडलिनी वो चीज है, उसका हिस्सा है। जो वॉइड है, वॉइड के अंदर में
सरस्वती का कार्य है। क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि बीच के जो नाभि चक्र है उसमें से एक कमल का गेंठ निकल करके उसमें बैठा हुआ ब्रह्मदेव सारी चीज रचनात्मक कार्य करते रहते हैं। इसलिए इस वर्ल्ड के अंदर में रचनात्मक कार्य की शक्ति है, आप जानते हैं। यह रचनात्मक कार्य 5 एलिमेंट्स से आता है। आप जानते हैं 5 एलिमेंट्स के बारे में। उसी से मन भी तैयार होता है, मन भी उसी का एक हिस्सा है। जब ये दोनों शक्तियां, ये और ये एग्जिस्टेंस की शक्ति है और वो कार्यान्वित रहने की रचनात्मक शक्ति है। जब वो कार्य करती हैं तो जिस तरह से कि एक समझ लीजिए कि बाय प्रोडक्ट होता है किसी भी फैक्ट्री में, उसी प्रकार के 2 बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। एक बाय प्रोडक्ट ऊपर जो लेफ्ट साइड से ऊपर चढ़ता है वो इस साइड में आ जाता है, राइट साइड में, उसे सुपर ईगो कहते हैं। और जो राइट साइड के कार्य करने से होता है वो ईगो होता है। जो लोग राइट साइड में कार्य करते हैं, जिसे हम रजोगुणी कहते हैं, वो ईगो ओरिएंटेड होते हैं, अपने ईगो से कार्य करते हैं। और जो लेफ्ट साइड होता है वो सुपर ईगो होता है। बहुत से आप साइकोलॉजिस्ट नहीं होंगे तो आपको जरा समझा दें। जैसे कि एक बच्चा है, माँ की गोद में दूध पी रहा आराम से, वो आराम से आनंद में, उस वक्त में उसकी माँ उसको हटाती तो उसका ईगो जागरूक होता है। वो कहता है कि ये क्या कर दिया, मन में उसको गुस्सा चलता है, तो उसकी माँ उसे डांटती, ऐसे नहीं करती, सुपर ईगो जम गया। कोई करने की इच्छा होना ईगो से होती है, और जब उस पर दबाव आता है वो शक्ति सुपर ईगो की होती है। हमारे अंदर इस प्रकार 2 संस्थाएं बनती हैं, ईगो और सुपर। एक चीज से तो हम कहते हैं कि इसको हम करके दिखाएंगे, और दूसरी चीज से हम कहते हैं कि नहीं भाई ये नहीं करेंगे, ये हमारे बाप कह गए थे अच्छा नहीं, ये इसमें फायदा नहीं होगा, नहीं करना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि बाप अच्छा ही कह गए, कभी कभी अच्छा भी कहते हैं, कभी कभी बुरा भी कह जाते हैं। इस तरह की 2 शक्तियां हमारे अंदर काम करती हैं। क्या ऐसा समझ लीजिए कि एक से हमारी इच्छा शक्ति और दूसरे से हमारी रचना शक्ति। रचना शक्ति और इच्छा शक्ति अगर बराबर आ जाए, या जिसे कहिए कि ईगो और सुपर ईगो दोनों अगर बराबर में आ जाए, तो आप देख सकते हैं कि कुंडलिनी का उठना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि सर का बोझा जो है एक जैसा हो जाएगा, बीच में से कुंडलिनी आसानी से निकल जाएगा। इसीलिए संतुलन की बहुत जरूरत है। मैं संतुलन ही पे बोल रही हूँ, बार बार घूम घाम करके संतुलन पे आती है। अगर आपके अंदर संतुलन नहीं है तो कुंडलिनी जागरूक होकर के ब्रह्मरंध्र से नहीं निकलेगी। संतुलन का एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है, और उस संतुलन के लिए ही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लेफ्ट से राइट पिटाइए, क्योंकि ईगो यहाँ पर बढ़ गया है। समझ लीजिए पूरा ईगो है, यहाँ के बलून ईगो ने दबा दिया है सुपर ईगो को नीचे। तो आपसे मैं कहती हूँ कि आप इस तरह से ऊपर उठाइए, तो ऊपर उठेगा और ईगो नीचे आ जाएगा। फिर आप उठाइए, फिर आप करिए, धीरे धीरे करते करते ये हो जाएगा कि बीचों बीच आ जाएगा। वो भी मेरी और हाथ करना पड़ेगा, नहीं तो आपका हाथ से थोड़ी कुछ उठने वाला। जैसे बीच में आ जाएगा कुंडलिनी उठ के खट से ऊपर चले जाएगा। अब कुंडलिनी सब जानती है, समझती है, आपका सब उसको पास मालूम है। आपने जो गलतियां करी, जो कुछ भी आपने अपने साथ जातियां करी है, जैसे आप किसी गुरु के पास गए, कुंडलिनी आपकी जानती, उठेगी नहीं, फ्रोजन कुंडलिनी। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी ने बताया मेरे गुरु थे तो मैं सर पकड़ के बैठ जाती, कि गई कुंडलिनी काम से, अब तो हाथ जोड़ो इनको भैया, अब क्या करें। अब लोगों को ये लगता है कि माता जी क्यों गुरुओं को बुरा कहते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी कुंडलिनी उन्होंने फ्रीज कर दी तो मैं आपका क्या करूंगी। और दूसरा ये कि आपका क्या होगा, कितना सर्वनाश है। सोचो, आप ही सोचो कि आपका कोई उद्धार नहीं हो सकता, आप पार नहीं हो सकते, जन्म जन्मांतर तक नहीं हो सकते। और ये कहने पर भी लोग कहते कि नहीं हमारे गुरु तो बड़े अच्छे। फिर सोचते हैं क्या इन पे एकदम भूत बाधा है क्या। कितना भी कोई परेशान करे, कुछ भी तकलीफें हो, सारा शरीर भी टूट जाए, हार्ट से भी मर जाए, तो भी वाह हमारे गुरु बड़े अच्छे। इसका कारण क्या? इसका कारण एक ही सीधा सरल बैठता है कि कोई ना कोई आपके ऊपर पकड़ है, आप सोचना ही नहीं चाहते असलियत को क्या है। अब ईगो किसी आदमी का बहुत जबरदस्त बड़ा होता है। अब उसके अनेक तरीके आपसे मैंने पहले ही बताया।
ईगो की बीमारी ऐसी होती है कि वो बीमारी पता ही नहीं चलती। अगर आपका तमोगुण ज्यादा हो, सुपर ईगो ज्यादा हो, तो आदमी के बदन में, उसका बदन टूटेगा, वो कहेगा माँ मुझे यहाँ दुखता है, मेरे पैर पकड़ गए, मैं जकड़ गया हूँ, पता नहीं कोई तो भी मेरे गर्दन में बैठ गया है, उसको पता चलता है। पर ईगो तो अपने को अपने ऊपर बिठाया होता है, तो वो तो घोड़े पे चलता है। वो तो उसके पास आप जाइए तो मेरे को लेक्चर देना शुरू करता है। मैंने कहा अच्छा भैया, अभी गई थी मैं कोई मिनिस्टरों के पास में, उन्होंने मेरे को लेक्चर देना शुरू कर दिया। इधर आप लोग का प्रोग्राम होने वाला तो उन्हीं को मैं लेक्चर अभिभूत सुनती रही। मैंने कहा वाह भाई वाह, ये रोज लेक्चर देते हैं, अभी इनको एक में ही चाहिए थी लेक्चर सुनाने के लिए। अच्छा भाई सुना लो, तुम्हारा भी मन हो जाए, इधर तुम लोग बैठे रह गए, मैं वहां बैठे रह। ऐसा चलता है। इसलिए ईगो ऐसी चीज है, इसको अहंकार एक बार हो जाए, उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। सूक्ष्म अहंकार भी बहुत होते हैं। जैसे किसी ने कुछ पढ़ लिख लिया, तो मेरा तो इस पे विश्वास ही नहीं माता जी की कुंडलिनी उठती है। अब साहब आपका विश्वास ही नहीं, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता। आपका विश्वास किस चीज पर है? आपने क्या जाना, आपने क्या देखा? आप आइए देखिए। और आपका विश्वास नहीं है या है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है भगवान को? आप आए, मुझे पूर्ण विश्वास भगवान पे है। माने आप कहाँ के अफलातून हो गए? अरे ये सृष्टि क्या आपने बनाई थी, क्या आपके बाप ने बनाई? इस पेड़ के नीचे जो बैठे हुए हो, ये क्या आपने बनाया था? मुझे पूर्ण विश्वास परमात्मा पे है। इस तरह से जो मनुष्य बातें करता है, बुझाती हो, जिसने सारी सृष्टि की रचना की, जिसने सारा संसार बनाया, जिसने आपको बनाया, आपके बच्चों को बनाया, जो चीज संसार में आज जगमगा रही है, वो सारे जिसकी कृपा दृष्टि से हो रहा है, उसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, बहुत उपकार करते हैं आप। परमात्मा पर अगर विश्वास ही नहीं है, तो आपसे बढ़ के अकलमंद कौन होगा? तो कोई पागल जैसी बात है। बिल्कुल मैं जब पैदा हुई तो मुझे लगता मैं कौन से पागल खाने में आ गई। फिर यह कि हाँ मैं तो सब कुछ जानता हूँ माता जी, हाँ मैंने पढ़ा था सारी, मैं ये किताब पढ़ के आया, उसमें ये था। अब किताब कहीं भी किसी भी छाप खाने में आप छपा दीजिए, छप जाती है। कोई भी छाप सकता है, जिसका मन हो छापे। और भगवान के ऊपर अगर कोई छापे तो कोई उसके लिए नियम नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं कि उसको पकड़े भाई तूने ऐसे क्यों छाप। अगर कोई कहे भगवान का यह हाल है तो हाँ भाई है, वो कहे कि भगवान का वो हाल है तो है। उसका कोई ऐसा कहीं कायदा है, कोई कानून है जहाँ आदमी हाथ पकड़े की खबरदार भगवान पे बोलने वाले तुम कौन थे? हिटलर से लेकर के नेपोलियन से लेकर के सब नहीं भगवान पे लेक्चर जा रहे, किसी ने छोड़े थोड़ी। सब अपने को सोचते हैं उनको अधिकार भगवान पे लेक्चर देने का। इनसे पूछिए कि तुमको क्या मालूम है भगवान के बारे में बेटे, क्यों बोलते? वहां मैंने इतनी किताबें लिख डाली, मैंने फलाना पढ़ डाला, दिखाना मैंने अमेरिका गया था, वहां मैंने इतने लेक्चर दिए, मैंने इसके इतने लेक्चर पढ़ डाले। एक 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 इस तरह से एक तरह का बड़ा सूक्ष्म एग्रेशन है, आप इसको समझ नहीं पाते। ये मनुष्य के इंटेलेक्ट पर एक एग्रेशन, बड़ा भारी एग्रेशन है। ये आपको मेंटल फीड्स देते हैं, भगवान की बातें करने लगे, बातें आप सुन रहे, बड़े अच्छे बोलते हैं साहब। वो एक साहब है, क्या भाषण देते हैं, बस सुनते ही रहिए, पता ही नहीं चलता टाइम का, अच्छा मनोरंजन हो रहा है। भगवान पे बोलने का हर एक को अधिकार नहीं, गीता पे बोलने का तो किसी को भी अधिकार नहीं। गीता के लेक्चर और आली, अरे आली एकच मिनिट, दूध आणलंस का? माता जी मैं बस गीता के लेक्चर में जरा जाता हूँ, और आपका आज्ञा चक्र पकड़ा पड़ा है, गीता के लेक्चर में नहीं जाऊं। बेटा जो तुमको गीता समझा रहा है वो क्या पार है? पार हुए बगैर आपको धर्म में बोलने का या गीता पे बोलने का कोई भी अधिकार नहीं। जो मनुष्य पार हुए बगैर कोई सा भी लेक्चर देता है, वो ऐसा ही है जैसा एक अंधा आदमी आपको रास्ता बताए। लेकिन धर्म में अंधा कौन है, देखता कौन है, ये जानने का भी कोई मार्ग ही नहीं।